टीवी की दुनिया का जगमगाता सितारा सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ एक गलती की वजह से हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ को भी इस गलती का अंदाजा था। सिद्धार्थ फिटनेस के मास्टर थे। वे खुद ही अपनी फिटनेस की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। सिद्धार्थ वर्कआउट को लेकर दीवानगी की हद तक एक्टिव थे। उनकी जिंदगी इसी रूटीन में चल रही थी। जीवन की आखिरी रात जब वे सोए, उस वक्त उनके सीने में तकलीफ होना शुरू हो गई थी। अब सवाल यह था कि वर्कआउट का सीने में तकलीफ से क्या ताल्लुक है। आजकल ईगो लिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में हो गए हैं। अगर आप बोलें इंस्टाग्राम पोस्ट हो, सोशल मीडिया पोस्ट हो, लोग हैवी वेट उठा के वहाँ पे पोस्ट डालते हैं या कुछ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके ब्रीदिंग पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक्सरसाइज दो डिफरेंट तरह की होती है। एक है कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज, दूसरा है वेट ट्रेनिंग। आप कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज जैसे आपने ट्रेडमिल पे की है, रनिंग कर रहे हैं, उसमें आप हाई इंटेंसिटी रन कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं जहाँ आप अपना टारगेट हार्ट रेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसमें आपका आप हार्ट की तकलीफ का चांसेस हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ है वेट ट्रेनिंग। ऐसा है कि आप मान लीजिए आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी आजकल के यंगस्टर जो है वो हैवी वेट लिफ्ट करके अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज या पोस्ट में डालते हैं। बाद वो ये भूल जाते हैं कि वो ब्रीदिंग कैसे ले रहे हैं। वो जिस समय उसको पुश करते हुए उनको एक्सेल करना चाहिए, उस वक्त एक्सेल नहीं करके सांस को रोक लेते हैं और उस वक्त एनी पॉइंट ऑफ टाइम उसको हार्ट में इश्यूज आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। इसी तकलीफ ने रात 3 से 3:30 के बीच उनकी नींद तोड़ दी। उन्होंने अपनी मां को आवाज दी, सीने में दर्द के बारे में बताया। मां ने पीने को पानी दिया। वो फिर सो गए और कभी नहीं उठे। एक बेहद ही फिट और स्मार्ट व्यक्ति की इस तरह हुई मौत ने सभी को दंग कर दिया। सिद्धार्थ को स्मोकिंग की लत थी। उनकी जिंदगी बुरी तरह धुएं से घिरी हुई थी। उन्हें यह पता था कि स्मोकिंग उन्हें भीतर से खोखला करती जा रही है। स्मोकिंग हार्ट के लिए बहुत खराब चीज है। स्मोकिंग कैन कॉज अर्ली डेथ। उससे आपकी कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म में जाती है और स्पाज्म में जाने का नतीजा ये होता है कि वो आर्टरीज छोटी हो जाती हैं एंड उसमें हार्ट अटैक होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जितने भी हार्ट अटैक या कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के कारण हैं, उसमें मैं स्मोकिंग को सबसे पहले मानता हूँ। सिद्धार्थ ने खुद ये बात कबूल की थी। बिग बॉस सीजन 13 के एपिसोड में सिद्धार्थ की ये कमजोरी उनकी ही जुबान से सामने आई थी। उस वक्त सिद्धार्थ शेफाली जरीवाला और विशाल आदित्य के साथ बैठे थे। उन्होंने खुद बताया था कि स्मोकिंग किस कदर उन्हें अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। उन्होंने इस दौरान एक वादा भी किया था कि जब मैं इस शो से बाहर निकलूंगा तो सबसे पहले वो अपने लंग क्लीनिंग ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। सिद्धार्थ ने इस काम की खातिर लंदन जाने की बात कही थी। सिद्धार्थ ने बताया था कि वहां उनके लंग्स का सब डार्क कार्बन निकाल दिया जाएगा और वे फिट हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि सीने से डार्क कार्बन कैसे निकालते हैं और क्या इससे वाकई कोई राहत मिलती है। डॉक्टरों की जुबानी सुनिए। डार्क कार्बन एक ऐसी प्रोसेस है जो कई कारणों से होती है। इसका मतलब यह है कि जो लोग सालों साल स्मोकिंग करते हैं या जो लोग दूषित वातावरण में रहते हैं, पोल्यूशन के वातावरण में, या कोल माइंस में जो लोग काम करते थे, वो जो कोल की डस्ट को सालों साल इनहेल करके अपने लंग्स में जमा होने देते थे, तो उस बीमारी का नाम तो न्यूमोकोनियोसिस दिया ही है हमने, जो कि इंडस्ट्री रिलेटेड बीमारी है। लेकिन जो लोग सालों साल स्मोक करते हैं और या गुटखा खाते हैं और गुटखे के बारीक बारीक पार्टिकल हमारे लंग्स में जाते हैं, ये सब ब्लैक लंग की कैटेगरी में आते हैं। और इस ब्लैक लंग से निकलने का तरीका यह है कि कुछ रिहेबिलिटेशन मेजर्स हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला भी जिक्र करते थे कि मैंने बहुत स्मोक किया है और मुझको रिहेबिलिटेशन के लिए ब्लैक लंग साफ़ कराने के लिए इंग्लैंड जाना है। उसका मतलब सिर्फ यह है कि 6-7 तरीके होते हैं जिनमें स्पेशल कफिंग टेक्निक्स हैं, या लेटने के बाद शरीर को ऊपर उठा के लंग्स के ज़रिए सांस लेने का क्रम सांस के थ्रू निकालने का है, या
पीठ को थपथपाने का या टैपिंग का मेथड होता है या स्टीम इनहेलेशन का मेथड होता है, ये सारे मेथड ब्लैक लंग्स को क्लियर करने के मेथड बताए गए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट डी एडिक्शन है, जो लोग स्मोक करते हैं उनकी स्मोकिंग छुड़वाना सबसे आवश्यक है इसके अंदर। सिद्धार्थ इसी शो के दौरान ये भी बताते हैं कि उन्हें ये भी जानकारी है कि लंग्स का ट्रांसप्लांट भी होता है, लेकिन उसमें चीर फाड़ होती है, इसलिए उनके लिए तो ट्रीटमेंट ही सही है। अब सोचने वाली बात है कि सिद्धार्थ भीतर से किस लेवल तक खोखले हो चुके थे कि वे लंग्स ट्रांसप्लांट के बारे में सोचने पर मजबूर हो गए थे। उनके सीने में आखिर कितना कार्बन भर चुका था। स्मोकिंग के आफ्टर इफेक्ट्स जो कि 30 साल, 40 साल, 50 साल आप स्मोकिंग कीजिएगा, 40 साल, तो उसमें जो आपके लंग डैमेज होते हैं उसमें आप लंग ट्रांसप्लांट जरूर करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मालूम होना चाहिए, लोग बात करते हैं कि हाँ भाई ट्रांसप्लांट हो जाएगा, लेकिन व्हाट आर द रिजल्ट्स? लंग ट्रांसप्लांट का एवरेज लॉन्जिविटी इंटरनेशनली 50% लोग 5 साल तक जिंदा नहीं रहते हैं। एक सच्चाई ये भी है कि इस दौर में युवा लोगों के भीतर हृदयघात का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 40 साल से कम के लोगों के भीतर पिछले एक दशक में यह खतरा काफी बढ़ चुका है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर ट्रेचिकार्डिया कहते हैं। इस तरह का हार्ट अटैक उन लोगों को अक्सर ही होता है जो हैवी स्मोकिंग करते हैं, जमकर फास्ट फूड खाते हैं, ड्रग्स या स्टेरॉइड लेते हैं, या फिर जिनकी लाइफस्टाइल बेहद ही अनियमित है। Ventricular fibrillation or ventricular tachycardia are end stage problems of the left ventricle. Ventricular tachycardia का मतलब होता है कि सडनली आपका वेंट्रिकल बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है। ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ में हो सकता है। देयर आर सर्टन कार्डियोमायोपैथी वगैरह में वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। और अगर समय रहते आप इसको नहीं ट्रीट करेंगे, समय रहते का मतलब है विद इन फ्यू minutes or maybe half an hour or so, this can lead to ventricular fibrillation. Ventricular fibrillation का अगर देखा जाए तो उसका सही मतलब होता है कि आपका हार्ट अब बंद हो गया है। शोध इस बात की पुष्टि करते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला सरीखे कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। वेस्कुलर हेल्थ जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक 35 से 45 साल के भारतीय युवाओं में CAD यानी प्रीमेच्योर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस शोध के मुताबिक वे दुनिया में अपने हम उम्र के लोगों की तुलना में 10 से 15 साल पहले ही मर सकते हैं। 1000 हार्ट अटैक देखें टोटल, तो यंग लोग मुश्किल से आपको 3, 4 या 5 मिलेंगे जिनकी उम्र 30 के कम होगी या 40 के कम होगी। ये वो लोग हैं जिनकी जीवन शैली बहुत अनियमित है। ये आमतौर से तंबाकू का सेवन करते हैं, या तो सुर्ती खाते हैं या स्मोक करते हैं, और इस तंबाकू के सेवन से जो निकोटीन पदार्थ है ये हमारी धमनियों में जमा होने से, कोलेस्ट्रॉल जमा होने से उनको क्षत विक्षत करता है, और प्लाक रप्चर होने से उनमें हार्ट अटैक्स होते हैं। तो यंग लोगों में हार्ट अटैक होने का ये सबसे बड़ा कारण है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसमें सिद्धार्थ शुक्ला एक क्रोनिक स्मोकर थे। तो सबसे बड़ा कारण है यंग लोगों में स्मोकिंग का, तंबाकू सेवन का। दूसरा, उनके जीवन में स्ट्रेस। तीसरा, वो बहुत से लोग बड़े शिथिल जीवन शैली बिताते हैं, वो घर बैठे रहते हैं, कोई व्यायाम नहीं करते, वज़न का कोई ख्याल नहीं करते, अल्कोहल काफ़ी मात्रा में लेते हैं जिससे हमारा फिर वज़न बढ़ता है, ख़ासतौर से बेली के आसपास बढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितना फैट बेली के आसपास है उसी अनुपात में फैट आपकी धमनियों में यानी कि हार्ट की आर्टरीज के अंदर होता है। तो ये एक सीधा उसका नतीजा है। स्मोकिंग सिद्धार्थ शुक्ला की कमजोरी थी। ओवर एक्सरसाइज और हैवी स्मोकिंग दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सिद्धार्थ को यह बात मालूम थी, फिर भी वो इससे छुटकारा नहीं पा सके। स्मोकिंग वाकई जानलेवा होती है। हृदय की धमनियां एक बेहद ही मुलायम सी कोटिंग से ढकी होती हैं जो खून के थक्कों को रोकती है। स्मोकिंग इस कोटिंग को खत्म कर देती है। धमनियों में खून के थक्के जमने शुरू हो जाते हैं। ये स्थिति ही हार्ट फेल होने की गारंटी होती है। सिद्धार्थ को ओवर वर्कआउट की आदत थी। ओवर वर्कआउट करने से हार्ट नॉर्मल से ज्यादा तेजी से धड़कने लगता है। इसका आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है,
इसे विशेषज्ञों की जुबानी सुनिए। सिद्धार्थ शुक्ला के केस में एक और बात जो आती है वो ये कि बड़े अच्छे और स्वस्थ दिखते थे वो, अच्छी मसल्स थी और मुझे लगता है जिमिंग भी काफ़ी करते थे। जो लोग एक्सेसिव जिमिंग करते हैं एक लिमिट के आगे और जिमिंग में अपनी मसल्स बनाने के लिए तरह तरह के पदार्थ सेवन करते हैं या सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनके कारण भी शरीर में बहुत सी व्याधियां पैदा होती हैं। और हमारी प्रैक्टिस में हार्ट अटैक यंग केसेस, किडनी फेलियर यंग केसेस या लिवर फेलियर यंग केसेस, इन सब सप्लीमेंट की वजह से। तो मेरा ख़ास तौर से उन नवयुवकों को जो अपने मांसपेशी बहुत बनाना चाहते हैं और बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं या सिक्स पैक एब्स लगाना चाहते हैं, उनसे मेरी ख़ास तौर से वार्निंग है कि सप्लीमेंट्स का उपयोग बहुत सोच समझ के करें, किसी डॉक्टर की देख रेख में करें। हाई प्रोटीन खाना बहुत अच्छा है और नेचुरल सोर्सेज से खाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ तक कि वे प्रोटीन भी कुछ हद तक सेफ़ हैं, लेकिन सप्लीमेंट्स लेना अपने आप में घातक हो सकता है और यंग हार्ट अटैक के केसेस इसके चलते हमारी नॉलेज में आते हैं। लोगों की टेंडेंसी क्या है कि वो ऐसे तो कुछ नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एंड सडनली किसी ने उनको स्टिमुलेट किया या किसी ने उनको कहा कि नहीं तुमको एक्सरसाइज करना चाहिए, तो वो फर्स्ट ही डे सेकेंड डे में हैवी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज करना है, यू शुड डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं तभी आपके लिए वो चीज़ ठीक है। आप कभी नहीं ये सोचिए कि आप कुछ नहीं करते हैं, एक दिन भी नहीं दौड़ते हैं और सडनली आप हैं सो दिल्ली मैराथन में भाग लेने के लिए चले जाइएगा, तो आपको खतरा है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका अगर पोस्चर और टेक्निक का ध्यान नहीं दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा 70 किलो का है और वो ज़बरदस्ती 1 क्विंटल का लेग प्रेस मारने की कोशिश करेगा अपने वीडियो के लिए या वो के लिए, तब डेफिनेटली उसका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। उनके नी में प्रॉब्लम आ सकते हैं, लोअर बैक में प्रॉब्लम आ सकते हैं, या वो स्क्वाट कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। सिद्धार्थ को पता था कि वे धीरे धीरे मौत के कुएं की ओर बढ़ रहे हैं। एक बेहद ही फिट और स्मार्ट व्यक्ति भीतर से दिनों दिन खाली होता जा रहा था। उसे इस बात का अंदेशा था कि यह खालीपन एक दिन उसे ले डूबेगा, और हुआ भी वही। सिद्धार्थ शुक्ला की अगली गलती उनके जीवन पर भारी पड़ गई। अफसोस यही रह गया कि वे सब कुछ जानते समझते हुए भी अपनी इस गलती को सुधार नहीं सके।